अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है कराची यूनिवर्सिटी की एडमिशन डिटेल्स। उसके जो है वो मैं आपको टेस्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगी, उसकी फील्ड्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जाती हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और उसके शेड्यूल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक का भी पेज है, उसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले आए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन के शेड्यूल्स के बारे में बताती चलूँ कि 3 तरह के होते हैं। एक मॉर्निंग एडमिशन वो होता है जो कि आप एंट्री टेस्ट पास करेंगे फिर आपको एडमिशन मिलेगा। फिर दूसरी तरह का एक मॉर्निंग वो एडमिशन होता है जो कि ओपन मेरिट एडमिशन कहलाता है, यानी कि उसके अंदर कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आपकी जो इंटर या एफएससी की परसेंटेज होती है उसकी बेसिस के ऊपर आपको ओपन मेरिट एडमिशन मॉर्निंग का वाला दिया जा रहा होता है। फिर हमारे पास है तीसरा इवनिंग के अंदर जो है वो एंट्री बेस्ड टेस्ट भी हो रहे होते हैं, एडमिशन हो रहे होते हैं और ओपन मेरिट एडमिशन भी हो रहे होते हैं। तो अगर मैं मॉर्निंग की एंट्री बेस्ड एडमिशन की बात करूं तो ये जो टेस्ट होता है ये नवंबर में होता है, सही है। और इसके जो एडमिशन फॉर्म्स आते हैं वो अक्टूबर में आते हैं, यानी अभी जो है वो अक्टूबर का 10 तारीख या 12 तारीख हो गई है, तो अभी जो है वो इसके 20 तारीख या 30 तारीख आखिरी में जो है वो फॉर्म्स आ जाएंगे एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशंस मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, सही है। इसके जो है वो आपके पास फॉर्म जो है वो अक्टूबर के एंड में आ जाएंगे। उसका जो टेस्ट है वो नवंबर के स्टार्टिंग या नवंबर के एंड में हो जाएगा, सही है। वरना इस साल जो है वो ये है कि नवंबर या दिसंबर तक टेस्ट जा सकता है कराची यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप लोग को चाहिए कि आप लोग जो है वो नवंबर के लिए ही जो है वो प्रिपेयर रहें। इसकी जो एडमिशन फॉर्म की फीस होती है ना, जो एंट्री टेस्ट से पहले हम फॉर्म फिल करते हैं उसकी फीस देते हैं, तो वो फॉर्म की फीस जो है वो 3000 रुपये होती है। लेकिन हर साल जो है वो यूनिवर्सिटी के अपना फॉर्म की फीस बढ़ाता है, तो हो सकता है कि 3000 से ज़्यादा भी हो जाए। फिर हम बात करते हैं मॉर्निंग के ऐसे एडमिशन जो कि ओपन मेरिट के ऊपर होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है वो एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको आपकी जो है वो इंटर की परसेंटेज के ऊपर दिया जा रहा होता है। तो इसके भी एडमिशन फॉर्म्स कब आते हैं? इसके एडमिशन फॉर्म्स नवंबर में आते हैं और इसके जो एडमिशन फॉर्म फी होती है वो 2500 रुपये होती है। फिर मैं यही बात कहूँगी कि एडमिशन फॉर्म की फ़ीस जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो हर साल की जो है वो हर साल यूनिवर्सिटी अपनी फॉर्म की फ़ीस जो है वो बढ़ा देती है, तो हो सकता है कि 2500 से ये 3000 कर दी जाए। अच्छा, फिर हम इवनिंग पे बात करते हैं, तो इवनिंग में जो है वो एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन भी हो रहे होते हैं और ओपन मेरिट के ऊपर भी हो रहे होते हैं। यानी अगर कोई बच्चा मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में लेना चाहते हैं, तो उसमें दोनों तरह के एडमिशंस मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉर्निंग में है। तो इसके एडमिशन के फॉर्म्स जो है वो दिसंबर में आते हैं। इसके फॉर्म की फीस जो है वो 3500 रुपये होती है और उसका जो टेस्ट होता है वो जनवरी में होता है, सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो मैं टेस्ट पैटर्न के बारे में बताती चलूँगी। ये तो पता चल गया कि कब जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कौन सा टेस्ट है, कौन से जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग का कब होगा, ओपन मेरिट का भी और एंट्री टेस्ट वाला भी। तो आपको जो है वो अपनी तैयारी नवंबर तक जो है वो रखनी है। हर हालत में नवंबर के अंदर जो है वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा, या हो सकता है कि वो दिसंबर में भी चला जाए, लेकिन आपको जो है वो प्रिपेयर रहना है। आपको इसके अलावा अगर एडमिशन किस तरह से लिया जाता है जब वो फॉर्म्स आ जाएंगे, वो वीडियो देखने के लिए भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो है वो किस तरह से एडमिशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा उसकी वीडियो भी डालूंगी, सही है। तो अभी हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न के ऊपर। तो होता तो 100 नंबर का है ये टेस्ट, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 घंटे के अंदर आपको 100 नंबर का टेस्ट दिया जाता है, जिसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। अब ये जो 100 नंबर का टेस्ट है, इसमें कितना केमिस्ट्री आता है, कितने फिजिक्स, कितने मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आते हैं। तो इसकी क्वांटिटी ये मैंने सामने लिखी हुई है कि 20 जो है वो केमिस्ट्री के आते हैं, 20 जो है वो फिजिक्स का आते हैं। अगर आप जो है वो कंप्यूटर के करके आए इंटर से, तो आपके पास जो है वो 20 मैथमेटिक्स के आएंगे, और अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है उसके पास 20 बायोलॉजी के आएंगे, 20 इंग्लिश के आते हैं और 20 जनरल नॉलेज के आते हैं। अभी बहुत से स्टूडेंट्स मुझे वो भी सुन रहे होंगे जो एनईडी में टेस्ट दिया लेकिन उनके अच्छे मार्क्स होने की वजह से उनको वो अपनी स्पेसिफिक फील्ड में एडमिशन नहीं मिला, और वो बच्चे भी होंगे जिनका एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो इन बच्चों को मैं बताती चलूँ, पहले मेडिकल वालों से मुखातिब हूँ कि अगर जो है वो आप फार्मडी और डीपीटी के लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए आए हैं, तो फार्मडी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का बेस्ट होता है। उसके बाद जो है वो डॉल यूनिवर्सिटी का नाम आता है, यानी कि पहले जो नंबर पे है वो केयू है फॉर फार्मडी और सेकंड नंबर पे जो है वो डॉल यूनिवर्सिटी है, सही है। हर बच्चे को ये नहीं पता होता कि हर कोई यही बोलता है कि डॉ में एडमिशन मिल जाए, लेकिन फार्मडी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के पहले नंबर पर आती है। फिर अगर मैं फील्ड्स के बारे में बताती चलूँ, तो यहाँ पे मेडिकल वालों के लिए भी फील्ड्स हैं और कंप्यूटर वालों के लिए भी फील्ड्स हैं, तो इनके बारे में जो है वो हम जानते हैं।
मैं पहले बात करूँगी मॉर्निंग एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स के ऊपर कि उसके अंदर कौन-कौन सी फील्ड जो है वो हमें ऑफ़र की जा रही होती हैं। पहले ये मेरे पास जो है वो कुछ फील्ड्स हैं जिसके अंदर जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, अप्लाइड फिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिसको हम बीबीए कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। कराची यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग की एक ही फील्ड है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। फिर हमारे पास होता है बीएस कॉमर्स, बीएस सीएस, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस बीएस एसई और डीपीटी भी ऑफर किया जाता है, फार्म डी भी ऑफर किया जाता है, फूड एंड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये सब जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं ये ऑफर की जा रही होती है, जिसके अंदर जो ज़्यादातर बच्चे जो पसंद कर रहे होते हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग है, जो कंप्यूटर वाले पसंद करते हैं। और फिर हमारे पास जो है वो बीएस कॉमर्स भी पसंद की जा रही होती है, बायोटेक्नोलॉजी भी पसंद की जा रही होती है। मैं मेन फील्ड्स के नाम ले रही हूँ ताकि वही ज़्यादातर बच्चे जो है वो ये फील्ड्स ढूंढ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के, कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रही है, तो मैं इसलिए जो है वो मेन नाम ले रही हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस दिखा हुआ है, एक BScs और BSSE, इन दोनों को मिला के जो है वो UBIT का डिपार्टमेंट है, उसको यही कहा जाता है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेडिकल वालों के लिए DPT और फार्मडी तो होता है, फूड एंड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, सही है। मेडिकल वालों को अगर इसके अलावा कोई फील्ड चाहिए तो मैं बताती चलूँ कि BScs यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस मेडिकल वालों को ऑफर किया जाता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जैसे इकरा हो गई और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर कर रही होती हैं, जैसे सैयद यूनिवर्सिटी हो गई, IB हो गया, बहुत बड़ी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल वालों को BScs ऑफर कर रही होती हैं। तो अगर आप जो है वो मेडिकल से हट के किसी और कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये एक वाहिद फील्ड है जो कि आपको ऑफर की जा रही होती है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, तो आप कॉल करके मालूम कीजिए कि वहाँ पे आपको मेडिकल वालों को ऑफर की जा रही है कि नहीं की जा रही। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ लेकिन ऑफर कर रही होती हैं। और बाकी जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग जो ज़्यादातर कंप्यूटर के स्टूडेंट जो है वो जिसमें इंटरेस्टेड रखते हैं तो इसमें ये भी ऑफर की जा रही होती है। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि जो है वो मॉर्निंग पे होते हैं और एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स दिए जा रहे होते हैं, यानी कि अगर आप इनका एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको जो है वो ये एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर फिर मेरिट के ऊपर भी बात आ जाती है कि आपका इंटर और मैट्रिक और आपका एंट्री टेस्ट इन सबको मिला के जो मेरिट बन रहा होता है उसके ऊपर भी जो है वो फिर आपको एडमिशन ऑफर किया जा रहा होता है। हर साल का जो है वो डिफरेंट मेरिट होता है, कुछ ऊपर होता है तो कुछ नीचे हो जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ ही जाता है। कराची यूनिवर्सिटी के जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 50, ये मैं बताना भूल गई थी, जो अभी मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया। तो ये वो प्रोग्राम्स है जो आपको जो है वो एंट्री टेस्ट बेस्ड एडमिशन होते हैं मॉर्निंग के लिए, सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वो फील्ड सामने लिखी हुई है जो कि मॉर्निंग ओपन मेरिट के ऊपर जो है वो आपको ऑफर की जा रही होती है, यानी जिसके अंदर जो है वो एंट्री टेस्ट की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपकी इंटर की परसेंटेज के ऊपर आपको ये फील्ड्स ऑफर की जा रही होती हैं। हर फील्ड के लिए जो है वो डिफरेंट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस फील्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हैं आप उस फील्ड को चेक करने के लिए KU की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट है उसको जो है वो चेक कर लीजिए। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब ह्यूज डिफरेंस नहीं आता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है। तो जो भी जो है वो उसका लास्ट क्लोजिंग होगा आप उसको जो है वो देख लीजिए, उस हिसाब से जो है वो आपकी परसेंटेज मांगी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओपन मेरिट के ऊपर फील्ड्स ऑफर की जा रही होती हैं जो जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, मैं फिर उन्हीं फील्ड्स का जो है वो नाम लूँगी, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री में BSc हो गया, और फिर जो है वो हमारे पास इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के अंदर जो है वो BA हो गया, इसी तरह जो है वो जियोलॉजी के अंदर BSc हो गया। फिर हमारे पास जो आगे फील्ड्स आती हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जिसमें मेडिकल वाले भी जा सकते हैं, फिजिक्स हो गया, फिजियोलॉजी हो गया और साइकोलॉजी हो गया। तो ये वो फील्ड है जिसमें जो है वो मैंने बेसिक नाम लिए हैं ऐसी फील्ड्स के जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो जाना चाह रहे होते हैं। बाकी ये और भी नाम है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बाकी नाम भी जो है वो देख लीजिए। ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जो है वो आपको ओपन मेरिट के ऊपर एडमिशन जो है वो ऑफर किया जा रहा होता है। अब ये वो फील्ड्स हैं जो कि जो है वो इवनिंग की हैं। इवनिंग जो है वो ओपन मेरिट के ऊपर भी आपको ऑफर किया जा रहा होता है, जिसमें एंट्री टेस्ट की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो भी होता है जिसके अंदर एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा अगर मैं नाम लेती चलूँ तो फूड एंड साइंसेस इवनिंग का ही प्रोग्राम है, इवनिंग में ऑफर किया जा रहा होता है, तो इसके अंदर जैसे एंट्री टेस्ट मांगा जा रहा होता है, उसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश BA में एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओपन मेरिट होता है। यानी वो बच्चे जो मॉर्निंग में नहीं लेना चाहते, इवनिंग में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये फील्ड्स मैंने सामने इसकी जो है वो पिक्चर लगा दी है कि आप जो है वो यहाँ से देखेंगे इसमें से जो है वो ऐसी फील्ड्स हैं जो कि जो है वो ओपन मेरिट के ऊपर भी एडमिशन दे रही होती हैं, और वो भी फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो है वो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट मौजूद होती है। तो अगर आपको ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें कि इवनिंग प्रोग्राम में जैसे कि आपने फूड एंड साइंसेस करना है तो इसमें क्या एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगी और बता दूंगी ताकि आपका जो है वो सवाल क्लियर हो जाए। तो जैसे अगर फूड एंड साइंसेस इसमें बिल्कुल एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है,
और इंग्लिश बीए में बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह ये जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे फार्म डी भी इवनिंग में ऑफ़र किया जा रहा होता है, तो उसके अंदर भी जो है वो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट मौजूद होती है। तो 3 तरह से जो है वो केयू वाले आप लोग को जो है वो आपको जो है वो ऑफ़र कर रहे होते हैं एडमिशन, और इनको जो है वो हासिल करने के लिए इसमें जो है वो आप जो है वो एडमिशन हासिल करने के लिए आपको अपना जो है वो बोर्ड पढ़ना है। अब ये भी काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि हम किस बोर्ड को जो है वो फॉलो करें केयू के अंदर एडमिशन हासिल करने के लिए। तो अगर आप सिंध से ही हैं, ज़ाहिर है आपको सिंध से होना चाहिए, तो अगर आप सिंध से हैं तो आप सिर्फ सिंध के ही बोर्ड को जो है वो फॉलो करेंगे, और किसी बोर्ड को फॉलो करने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से बुक्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर लीजिए। वैसे मैंने बताया कि किस तरह से जो है वो टेस्ट पैटर्न होता है कि 20 तो सिर्फ केमिस्ट्री के होते हैं, फिर 20 फिजिक्स के होते हैं, मैथमेटिक्स के 20 होते हैं, अगर आप मेडिकल वाले हैं तो बियोलॉजी के 20 होंगे, 20 इंग्लिश होते हैं और 20 जनरल नॉलेज होते हैं। बहुत आसान से टेस्ट होता है, बस बुक के ऊपर फोकस करिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके जाइएगा, आपको ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।